ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओके, मीनाक्षी, सुहानी, अशप्रीत, जो बच्चे दिल्ली से हैं, हिमाचल से हैं, उन सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप मैं समझ रहा कि आपको स्कूल में बहुत सारे आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, फिर भी आप क्लास में आइए, प्रॉपरली पढ़िए। मैं आपको हर एक इम्पोर्टेंट वाला पार्ट में आपको प्रॉपरली कराऊंगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने स्टार्ट किया था बच्चों, स्टार्ट किया था हमने डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट किया। तो अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं बच्चों, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन केस आपको देखने मिले, बहुत सारा आपको एक्सेप्शन केस आपको देखने मिले। तो बच्चों, जो भी आपको एक्सेप्शन केस दिखता है बच्चों, मैं अगेन बोलूंगा कि आपको उसको प्रॉपरली नोट करना है। और आपको कौन सा बुक आपको प्रॉपर रेफर करना है, कुछ नहीं करना, खाली आपको करना है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और आपको करना है पीवाईक्यूज। इतना करोगे बच्चों तो काफी है। ये पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। बिकॉज जो बच्चों आपको याद करने वाले चैप्टर होते हैं ना बच्चों, जो आपको याद करने वाले चैप्टर होते हैं, उन चैप्टर को आपको इसी आपको एनसीईआरटी से करना है। समझिए सारे बच्चे। यस सर। यस सर। शिवांग, अशप्रीत, सुहानी, निखिल, अमन। तो देखो, अगर मैं आपको जेई का सिलेबस की बात करूं, तो मैं आपको क्या, आज हम बच्चों बेसिक जितने भी आपका जनरल ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। एंड बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लैंथनाइड्स के बारे में पढ़ाई किया था। तो आज मैं उसको रिवाइज करूंगा अगेन बच्चों, टू क्लास के अंदर, ये क्लास और नेक्स्ट बच्चों हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर हम बच्चा स्टार्ट करेंगे आपका पी ब्लॉक केमिस्ट्री। उसके बच्चे हम खाली 2 क्लास हम उसको खत्म करेंगे, बिकॉज वहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं। तो वहां जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। समझे सारे बच्चे, बताइए। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अगर मैं आपको ट्रेंड के में बताऊं, तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है तो बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। बिकॉज यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन से कंपाउंड कलर है, ठीक है ना, कौन सा कलर कंपाउंड है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में आपस देखने मिलते हैं मेजोरिटी ऑफ केस, ठीक ना। और आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम सबका जनरल प्रॉपर्टीज, और जहां जहां आपका एक्सेप्शन केस आएगा वो आपको प्रॉपरली नोट कर। समझ गए सारे बच्चे लोग। यस सर। यस सर। प्रार्थना, सुहानी, शिवांग, यस सर। चलिए। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई किया था बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था इन सारे एलिमेंट्स को आपको कैसे याद कर देगा। मैंने आपको क्या बोला, जो आपका डी ब्लॉक जो आता है हम उसे ट्रांजिशन मेटेरियल कहते हैं। बच्चों स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर, वो स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से और खत्म होता है 12 पे। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है बच्चों, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d7 तो लिख दिया। अब देखो क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना, देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 7 है, दोनों को ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा 9 आंसर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर होगा 9। तो ये आपका 9th ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ऐसे आपको बच्चों प्रॉपरली स्टडी करना है। दूसरा बच्चा हमने क्या सीखा था, दूसरा बच्चा हमने ये देखा था कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल कॉन्फिडेंस क्या होता है, हम बोलते हैं एनएस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आता है आपका एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन बचोगा, यहाँ से आपका डी में आपका यहाँ पे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये क्या है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझे सारे बच्चे, मीनाक्षी, शिवांग, कमलप्रीत, बाकी सारे बच्चे। यस सर। यस सर। प्रार्थना, शिवानी एंड बाकी अगेन
बहुत ही स्लो चलेंगे, प्रॉपर्ली समझ समझ चलना। डन, बबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था जितने भी आपके लैंथनेट्स होते हैं उनको आपको याद करने का तरीका दिखाया था। मैंने बच्चे क्या बोलता, बच्चों जो आपका लैंथनम स्टार्ट होता है लैंथनम से, ओके, और खत्म हो चुका था, खत्म होता है आपका एलयू से। मैंने आपको सबका एलिमेंट्स को याद करने का तरीका बताया था। वो तरीका क्या बच्चों, देखो बच्चों ऐसा है, देखो जरा, लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, CPR एंड पम्मी, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, इसको याद करो। फिर कैसे याद करो, देखो जरा, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, कैसे याद करोगे, आप बोलोगे सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। लेकिन आप क्या हो, अरे आप तो इंजीनियर हो, तुम क्या हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर तुम ये भी लो, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप सारे एलिमेंट्स का सिंबल याद कर सकते हो। और बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे याद करते हैं, याद देखो जरा, मैं लिखा था देखो, लैंथनम है, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, फिर क्या होगा, सैम की यूरोपियन गड्डी में क्या हुआ, तबीयत ढीली हुई। और आप सब क्या हो, आप सब तो इंजीनियर हो, इंजीनियर तुम ये भी लो। देखो यहाँ पर हमने, देखो सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स को हमने याद किया। बच्चों एग्जाम में ऐसे ही बच्चों आपको वहां पे चीजों को प्रॉपर्ली समझना होता है। क्या इतना पार्ट सबको ध्यान रहेगा, कमलप्रीत, अर्शप्रीत, शिवानी, तो ऐसा आप याद कर सकते। दूसरा बच्चों के मैं क्या बोला, मैंने आपको बताया था कि लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57, ओके, इसमें +14 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा लुटेशियम का एटॉमिक नंबर, दैट इज 71 मिल जाएगा। मैंने बच्चा को ये बताया था जो आपका लैंथनम है, सीरियम है, गैडोलियम है और आपका एल्यू है, इन सब में क्या बच्चों, इन सब में आपके पास 5D में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में आपके पास 5D में आपका 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बता रहा हूं। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा, देखिए इसका बच्चों जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, बताता देखो जरा, हम बोलेंगे, हम बात करेंगे ज़ेनॉन, ओके, ज़ेनॉन आ गया, ज़ेनॉन 6s2, ओके, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 5D में क्या हो सकता है बच्चों, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। डी में या तो 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो आपका 4f होगा, 4f में आपके पास 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो क्या बना, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका बच्चों, लैंथनेट्स का। देखो सर, सबको दिखा, देखो जरा, ये देखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, देखो जरा प्रॉपर, सारे बच्चे देखिए जरा प्रॉपर, आ रहा समझ में सारे बच्चे लोग को। Yes, sir. तो बच्चों मैंने आपको जो मेमोरी से याद कराया उससे आप प्रॉपर्ली ध्यान से नोट डाउन कीजिए, उससे आप लिख लो, उससे आप प्रॉपर्ली लिख लो तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो, लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, पर क्या बच्चों, इंजीनियर, इंजीनियर तुम ये भी लो। हो गया, आपने सारे एलिमेंट्स का सिंबल को याद कर लिया। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बच्चों वही बच्चों बहुत सिंपल, देखो जरा, अगर बात करता हूँ लैंथनम की बात करते 57 होता है, देखो ज़ेनॉन क्या हो गया, 54 हो गया, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास 6s2, कितना हो गया, 56 हो गया। अब क्या बचोगा, मैं बोलता लैंथनम में डी में इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा, 5d1, 57 हो गया। फिर हम बोलेंगे 4f0, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा समझ में कैसे हमने किया, रट्टा मत मारो,
चीजों को समझोगे तो आपका ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। प्रार्थना समझ में आया? शिवानी आया? शिवांग आया बेटा? यस सर। सेम देखो, 8 है, सीरियल पार्ट किसो दो सनोन है 54, 6s2 56, 5d1 57, फिर कैसा होगा 4f1, तो ये आपका बन गया। तो हमने लिख दिया, फिर तब मैं प्रूव में लिखता हूँ 15 यहाँ तक 15 के। अब बच्चा को ध्यान रखना पड़ेगा, लैंथनम, सीरियम, GDLU, इन सब में आपका 5d1 होगा, बाकी सब 5d0 होगा। तो कैसे खेल देखो जरा, ऐसे लिख सकते देखो जरा, xenon 50 क्या होता है 54, 6s2 56, 5d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और क्या चाहिए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा 4f3, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सुहानी, मीनाक्षी, सुनेहा कमलप्रीत आया बेटा? पक्का आया? Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये देखना है, जो लैंथनम है, जो सीरियम है, जो गैडोलियम है, और जो एल्यू है, इन सब में क्या होगा, इन सब में आपके पास 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में आपके पास 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे बच्चा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली समझ लो। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. आगे सारे बच्चों लोग को प्रॉपर्ली। अमन, निखिल, सुहानी, प्रार्थना आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो जो हमारा गैडोलियम है, जो हमारा GD है, ठीक है ना, इसमें बच्चा होता है, इसमें आपका 4f में आपके पास हाफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे बचला, देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा 59 है, 60, 61, 62, 63 और यहाँ पे 64 लिख दिया। 51 से 57 स्टार्ट करो और 14 तक जाते जाओ, ठीक है? देखो कितना 64 था ना, Yes, sir. 64 था, राइट है ना? देखो कैसे करें, देखो जरा, xenon 54, 6s2 कितना हो गया 56, 5d1 कितना हो गया 57, 67 होंगे। 57 हो गया, 57 हो गया, हमें चाहिए 64 और साथ हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 4f7। तो f में क्या बचा, f में आपके पास 7 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बोलोगे ये हमारा है हाफ। जो हमारा लुटेशियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, वो कैसा, वो आपका कंप्लीटली फिल्ड, सिंपल। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना, इतना ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. पक्का Yes, ध्यान sir. रहेगा? तो डाउट बताइए, हो रहा है? Yes, sir. चलिए, अब बच्चों ये अभी आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर, सारे बच्चे आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे। क्या बोला जाए देखो जरा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथनाइड क्या होता है, जितने भी हमारे लैंथनाइड्स होते हैं, लैंथनाइड्स होते हैं, उस समय क्या बचा होता है, उन सब में आपके पास +3 होता है, सबसे कॉमन ये होता है, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी लैंथनाइड्स होते हैं जो कि +2 और +4 शूट होते हैं, ओके? तो जितने भी हमारे लैंथनाइड्स होते हैं, तो कहते हैं वो आपका +3 का सबसे कॉमन है। लेकिन कुछ लैंथनाइड ऐसे भी होते हैं जो कि +2 और +4 शो करते हैं। समझिए मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट, बताइए। Yes, sir. यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत, बताओ, बताइए। No, sir. तो यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं बाकी इसमें होते हैं।
जो बच्चा हमारा होता है यूरोपियन, है ना, बच्चों जो आपको यू है बच्चों, ये आपका +2 में स्टेबल होता है, बिकॉज +2 में ये आपका +7 शो करेगा। जो आपका सीरियम बच्चों वो आपका +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज एफ में 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका नोबल गैस बनाएगा। तो बच्चों इन सबको नोट कर लो, इतने पार्ट को नोट कर लो सारे बच्चे, यूरोपियम, सीरियम, इटर्बियम और टर्बियम, वाईबी एंड टीबी, ये इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका सीरम +4 है वो क्या बचता है, वो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद करेगा रिडक्शन, मतलब Yes. खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। देखो अब इसके पास बच्चों एफ में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसलिए आपको जो आपका सीरम 4+ है वो आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझे सारे बच्चे, बताए जरा हाँ है ना ये पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. तो इतने पार्ट को बच्चा प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, कम अगेन वैसे भी क्लास से काफी कम बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे क्लास से पार्टिसिपेट करेंगे। कौन बच्चे कमान, बोलो बच्चों। सर ये एक्सेप्शन केस भी लिखना है? हाँ 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 लिखना है। चलो बच्चों कमान, जो भी हमारा एक्सेप्शन केस सारे आपको लिखना, ठीक है ना, बिकॉज एग्जाम में एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अमन वर्मा कर रहे हो, मीनाक्षी कर रहे हो, सुहानी प्रार्थना कर रहे हो बेटा। यस सर। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप सारे बच्चे प्रेजेंट हो, प्लीज अच्छे से नोट कीजिए, ओके। आगे बढ़ सकते हैं क्या, प्रार्थना सुहानी मीनाक्षी किया। अगेन जो आपको टिक कराया हुआ है उसी को पूरा मत करो। देखो एक लिखा है, एक आप लिखा है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होगा, आप बोलो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सामने वाले को गेन कराएगा, Yes, राइट। sir. तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो Yb2+, तो बच्चों Yb2+ कितना इलेक्ट्रॉन है अपने, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये आपको लिखा है, ओके। चीजों Yes. को ऐसे समझना है। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। Yes sir. अब देखो, अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, ठीक है ना, देखिए जब हम लेफ्ट से जाते हैं राइट साइड आपका पीरियोडिक टेबल में, इसका मतलब क्या हो गया, इसी बात को ऐसे बता सकता हूँ। देखो
लिथियम, बेरिलियम, boron, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। fluorine, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्या होगा? atomic, yes, क्या होगा? increase होगा, इंक्रीज होगा। नहीं सर डिक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे? आपका एटॉमिक जो रेट है वो आपका घटेगा। रीजन क्या है? बिकॉज आपका 2p आपका सेम है, आपका ऑर्बिटल सेम है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। कैसे बच्चों? जैसे आपका एटॉमिक में बढ़ेगा, आप क्या बोलोगे? आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? आपका न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो बोलो आपका साइज घटेगा। सेम जब हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पे लैंथनाइड की बात करते हैं, तो जब बच्चों लैंथनम, सीरियम, है ना, न्यूडियम, प्रोमिथियम, समरियम, ये ऐसे जाते हैं, तो क्या होता है? आपका यहाँ पे साइज घटता है। लेकिन बच्चों जितना होना चाहिए उतना नहीं घटता, बहुत मिनिमम घटता है। इसके रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज ऑफ लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब वैसे क्यों होता है बच्चों? जरा पढ़ते देखो जरा। As we move across the forest series, the atomic and ionic radii of the lanthanide show gradual decrease with the increase in atomic number. ठीक है ना? अब ऐसा हो क्यों रहा बच्चों? ध्यान समझते हैं ना। अगर मैं बात करता हूँ लैंथनम, सीरियम, प्रेस्डोनियम एंड न्यूडियम, तो हम क्या बोलेंगे? बच्चों कहाँ पे जाते हो? यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका है F0। लैंथनम में आपके पास F0 है। सीरियम में क्या है? F1। yes sir, पीआर में क्या है? F3। एनडी में क्या है? आपका F4। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ पे जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके पास F ऑर्बिटल में। अब बच्चों होता क्या है? जो आपका F ऑर्बिटल है ना, वो आपका काफी डिफ्यूज, मतलब बहुत फैला हुआ है। तो क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना? अट्रैक्शन कम हो जाएगा बिकॉज आपका इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। ठीक है ना? साइज घटेगा लेकिन ज्यादा नहीं घटता, बिकॉज आपका साइज ज्यादा घटता। अगेन बच्चों सिंपल सी बात है, जो आपका देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल है, देखो ये देखो ऐसा फिल है 6s 5d फिर 4f। तो 6s से मतलब कि बच्चों s आपका राउंड होता है, तो यहाँ पे आपका ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, तो क्या होगा? साइज घटेगा। डी में तो नहीं जा रहा, तो क्या होगा? एफ आपका डिफ्यूज, क्या होगा? यहाँ पे आपका ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस, तो क्या होगा? साइज घटेगा, लेकिन ज्यादा नहीं घटेगा। इससे हम बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब तो इसका बच्चों से डेटा भी यहाँ पे दिया हुआ देखो, ये दिख रहा है, ये देखो सबको दिखा। देखो जो आपका लैंथनम है 27 पिकोमीटर, तो सब कैसे दो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, साइज घट रहा है दो कितना मार्जिन घट रहा है? 83, 82, 81 देखो कितना हो रहा है बच्चों? घट रहा है, फ्लोट रेट बढ़ जा रहा है। कहाँ बढ़ रहा है बच्चों? बढ़ रहा हमारा है यहाँ पे, बढ़ रहा है यहाँ पे आपका बढ़ रहा है ना? कहाँ बढ़ रहा है? यूरोप में बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको नोट करना कि जो आपके यूरोप में बच्चों घटाता है, लेकिन आपके यूरोप में बढ़ जा रहा है जब इससे कोई नॉर्मल स्टेट में। लेकिन जब आपका जो एटम बच्चों वो अगर आपका आ रहा है उसका ऑक्सीजन स्टेट में, तो क्या देखो जब बच्चों क्या हो रहा है? देखो घट रहा है, प्रॉपर्ली घट रहा है, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं। इससे हम बोलते हैं लैंथनाइड को। साइज घट रहा है पर ज्यादा नहीं घट रहा, बहुत कम हो गया। तो 99, 98, 95, 96, 94, 92, है ना? कैसे हो रहा है बच्चों? और कम घट रहा है, तो हम इससे बोलते हैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इतना पर समझ में आया बच्चा? प्रार्थना सुनेहा yes sir, पक्का है ना बेटा? बहुत बेसिक बात। डन। तो जो बच्चों जो आपका यूरोपियन वाला पार्ट है इसका आपको नोट करना, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में है तो क्या हो रहा है बच्चों? उसका साइज बाकी सबसे ज्यादा है। कितना है? दो यहाँ पे आपका 199, तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा। हेलो बेटा मनीष, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा।
हो गया? बताओ, सही है? अमन, प्रार्थना, अगेन मैं जो बता रहा बच्चों, इसको याद करोगे तो, याद करने बैठो तो नहीं आएगा, दिमाग लगाइए, सोचिए जो मैं बता रहा हूँ, वो करो तो आपका काम बन जाए। ठीक है, ये बता रहा हूँ ना बच्चों। तो हमने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयन वो हमने देखा, फिर हमने पढ़ा इनका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। सारे प्लस शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लाइन्स होते हैं जो कि आपका +2 आप +4 शो करते हैं। कौन सा होता है? आप बोलोगे यूरोपियम 2+ शो करता है, सीरियम +4 शो करता है। क्यों शो करता है? बिकॉज अगर आपका सीरियम +4 में, एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका नोबल गैस को अटेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टेबल, इसलिए आपको ये सीरियम +4 बिलोंग करता है। ऐसा आपको यहाँ पे एग्जाम में आंसर देना पड़ेगा। डन? Yes. बच्चों अगेन बताओ जरा, मनीष, अमन आया? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट हो गया बच्चों। अब बच्चों देखो, जब भी आप टॉपिक को पढ़ाई करोगे, जब भी आप बच्चों टॉपिक पढ़ोगे, तो बच्चों आपका टेबल है ना, आपको ऑलवेज बच्चों आपका एनसीईआरटी में जो भी टेबल है, बच्चों इन टेबल को आपको रेफर करना है, आपको इन टेबल को आपको रेफर करना है। ठीक है, बिकॉज बच्चों क्या होता है, एग्जाम में आपका टेबल में से क्वेश्चन आ जाता है, आपके बच्चों एग्जाम में एनसीईआरटी के बच्चों टेबल में से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है? बताओ जरा बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको एंथैल्पी। है ना, आपको दिखाई दे रहा है एंथैल्पी ऑफ एटॉम दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ है ना? यस। ओके, अस्प्रीत, मीनाक्षी, सुहानी, प्रार्थना, अगेन आप मुझे बताइए कि एटोमाइजेशन से क्या समझ में आता है? अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई कीजिए, बताइए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से आपको क्या समझ में आता है? सोचो जरा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से आपको क्या समझ आता है, ये बताइए। एंथैल्पी मतलब क्या होता है? हीट, है कि नहीं? सोचो Yes, sir. बच्चों, एटोमाइजेशन मतलब क्या होगा? एटम से ब्रेक करना, मतलब क्या बच्चों? कोई भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को, उसको एटम से ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होता है, हम उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूँ, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो क्या हो रहा है देखो, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, फिर अगेन आपका घट जा रहा है, अगेन आपका घट गया, फिर अगेन आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर अगेन घट गया। तो देखो ये कैसा, ये आपका इरेगुलर है, तो इसको आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा डाउन। कैसे हो रहा है देखो बच्चों, आप बोलोगे स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक, आप बोलोगे एंथैल्पी बढ़ेगा। ओके, क्रोमियम एंड मैग्नीज, एंथैल्पी घटेगा। फिर अगर आपका आयरन से लेकर कोबाल्ट, सॉरी आयरन से लेकर निकल तक, क्या हो रहा है? अगेन आपका बढ़ रहा है, कॉपर और जिंक में और घट जा रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? आया? Yes, sir. Yes, sir. इससे आपको बच्चों क्या समझ में? देखो मैं अगेन बताऊं, मैं इसको आपको मिटा देता हूँ, जो आपको एक्सेप्शन है वो मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन के साथ है, और यहाँ पे आपका एक्सेप्शन, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे भी आपका बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखो जरा। तो बच्चों जब भी आप किसी भी क्वेश्चन फंस जाओगे, तो करना क्या बच्चों, आप करो यहाँ पे ना एलिमेंट्स का, आप एलिमेंट्स का लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो कैसा बच्चों देखो जरा, देखिए अगर मैं बात करूं जिंक, तो बच्चों देखो जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन बहुत कम है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देखो जिंक एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है 40, तो आप क्या बोलोगे आर्गन 4s2 3d 10 होगा बच्चा, बताओ जरा होगा? Yes. अब बच्चा अगर आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या किसी से तो पेयरिंग कर पाएगा? बताओ Sir. क्या अगर आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो पेयरिंग कर पाएगा? No, sir. तो आप बोलोगे सर पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अगर पेयरिंग नहीं कर पाएगा मतलब कि ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सिंपल से बताएं बच्चों, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका ये मेटालिक बॉन्ड ज्यादा बना नहीं पाएगा, तो क्या होगा इसका एंथैल्पी कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरा मीनाक्षी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं तो क्या होगा, हम उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपका लिखा है, वो यहाँ पे आपका लिखा है, समझ इस तरह बच्चे? Yes, sir. अस्ट्री सुनेहा एंड बाकी सब बच्चे। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बारे में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर? पेयरिंग क्यों नहीं करवाएगा? क्या बोल रहे बेटा? पेयरिंग क्यों नहीं करवाएगा? अनपेल्टो से ना बच्चा, अभी आप दोस्त कब बनाओगे? जब आपके पास, जब आप अकेले हो है ना। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त है तो क्या आप दोस्ती करोगे? क्या आप नया बॉन्ड बनाओगे? नो सर। नहीं बनता। समझे? ऐसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों फिर भी आप है ना, जो मेरा आंसर है बच्चों यहाँ पे आपको अलग लगेगा। देखो एमएन के पास 5 अनपेल्ट इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी देखो बच्चों एंथैल्पी एटोमेशन क्या पे कम है। तो जहां जहां आपका एक्सेप्शन केस है बच्चों, उसको आपको नोट डाउन करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहाँ से बच्चों एग्जाम में पूछते हैं, कहां से पूछेंगे? एनसीईआरटी के टेबल में सबको। ओके, ध्यान देगा सर बच्चों लोग। Yes, sir. मनीष, सुहानी, मीनाक्षी, ध्यान देगा। Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों देखो ये आपका सिंथेटिक हम थोड़ा अभी हम थोड़ी देर थोड़ा पढ़े प्रॉपरली हम इसे पढ़ते हैं, डोंट वरी हम प्रॉपर से पढ़ेंगे, ठीक है? अब बच्चे हम बात करते हैं आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियो के बारे में। किसके बारे में बात करें बच्चों? फुल्ली फुल्ली तो आप बोल सकते हो बच्चा, लेकिन कंपेयर आपका हाफ फुल वाला पार्ट में नहीं है, इसका एक अलग रीजन है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ऐसे बोल सकते ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ मैम एटॉमिक एंड आयनिक की बात करें। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आपका सिंथेसिस के बारे में। देखो एलिमेंट बच्चों क्या होता है, देखो जरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो बच्चा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से क्या दिख रहा है? आप ये बोलोगे साइज आपका यहाँ पे घटते जा रहा है, घट रहा है, देखो साइज हो कैसा होगा बच्चों, रहा है घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर दो क्या क्या रहा है, फिर आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है, और फिर अगेन आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। बच्चों देखो हम क्या बोलेंगे, स्कैंडियम का साइज ज्यादा होगा, ओके, टाइटेनियम का साइज छोटा होगा, फिर वेनेडियम का छोटा होगा, फिर क्रोमियम का छोटा होगा, एंड फिर आपका मैग्नीज का और छोटा होगा। फिर हम क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे कि जो आपका आयरन है, कोबाल्ट है और जो निकल है, कैसा है इनका? इनका नियरली सेम है, इनका नियरली सेम है। अभी देखो कॉपर का ज्यादा है एंड जिंक का भी ज्यादा है। देखो सर बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है कितने, देखो बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो सकता है? तो बच्चों जब भी आपके माइंड में एटॉमिक या आयनिक रेडियो के बारे में आएगा, तो आपको बच्चों दो चीज का ध्यान रखना है। कौन सा बच्चों? एक तो होता है जेड इफेक्टिव, दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब दो सिंपल से बता
ये आपस में उलझे हुए। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, एस कैसा, एस बच्चों कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना। अगर आपका स्फेरिकल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस, और एस में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब क्या बोलोगे, एस में आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, हम क्या बोलेंगे, आपका स्क्रीनिंग कम हो जाएगा। Yes, sir. ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जहां पे आपका स्क्रीनिंग, सॉरी, जहां पे आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, आपका लोग वहां पे आपका साइज घटेगा, जहां पे आपका स्क्रीन ज्यादा होगा वहां पे आपका साइज बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या, इसको भी आप ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर बात करता हूँ कॉपर की बात करूँ, बच्चों कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बताओ जरा, 29 होगा। Yes. देखिए 29 होगा। अब देखो कॉन्फ्रेंस बच्चों का क्या होगा, देखो जरा, अब बोलोगे आर्गन 4s1 3d। Three. अब देखो बच्चों, डी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन से करेंगे आपस में रिपल्शन करेंगे, है कि नहीं, रिपल्शन तो क्या होगा, न्यूक्लियस में आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, हम भी बोलेंगे कि यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव कम है और यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, आपका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप बोलते हो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल में क्या है, इन सब में आपका जो जेड इफेक्टिव है और जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो आपका सेम ही है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्रीनिंग, तीनों में कॉमन, तो क्या होगा, इन सब का साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कोई बात, ग्राफ देखो, ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों, देखो जरा। Yes, sir. तो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ में इस वजह से आपको बोलिए, स्कैंडियम से टाइटेनियम घट रहा है, टाइटेनियम से घट रहा है, मैग्नीज से क्रोमियम घट रहा है, क्रोमियम से मैग्नीज घट रहा है, आयरन, कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट सेम साइज है, कॉपर में बढ़ रहा है और जिंक और बढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चे आपको यहाँ पे देखा, इतना पढ़ समझ सारे बच्चे बताओ जरा, सुनेहा, अश्प्रीत, इतना पढ़ाया, Yes, sir. पक्का आया। Yes, sir. ओके, यहाँ पे आपको चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये देखो जरा, ये देखो यहाँ पे आपका आयन बोला, साइज घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर देखो क्या हो रहा है, बढ़ गया, अगेन घट गया, एकदम कांस्टेंट हो, यहाँ पे आपका एकदम कांस्टेंट रहा और फिर आपका अगेन बढ़ गया, दिख रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखो अगेन बच्चों, जब भी आप डी ब्लॉक पढ़ोगे ना, आपको बच्चों बहुत सारा एक्सेप्शन केस आपको देखने मिले, तो उन सारे को आपको एक्सेप्शन को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको समझ, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर आ जाता है जिंक। तो ऐसे आपको हमें बोल, ये आपका आनिक वाला पार्ट है, ये आपका आनिक पार्ट है, ऊपर आपका एटॉमिक वाला पार्ट, ठीक है। सुनेहा, मीनाक्षी, अन बाकी सारे बच्चे बताइए, है? आई होप आप सारे बच्चे लोग को प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं, है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं आपका मेटल कैरेक्टर, बच्चों मेटल कैरेक्टर किसका होगा, जब भी आपको मेटालिक कैरेक्टर बोला जाएगा तो आपको क्या क्या चेक करना बच्चों, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड होगा तो क्या करेगा, वो आपका ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और वो आपका ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर करेगा, ये आपको समझना, ठीक है। आपको वहां पे बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ेगा,
अगेन बहुत ही सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या देखो जरा, नहीं इतना ही था। ठीक है, समझना बच्चों। देखो अगेन काफी चीजों को आपको मैं सिंपलीफाइड बता रहा हूँ, ज्यादा मैं आपको बता नहीं रहा। ओके, ध्यान देगा। अमन, अनमोल, अशप्रीत, Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी आपका इस टाइप का टॉपिक आएगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा देखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मेल्ट कब होता है, कोई चीज कब मेल्ट कब होगा बताओ जरा। अगर मैं बोलता हूँ कि मीनाक्षी को मेल्ट करना है कोई चीज को, तो मेल्ट कब होगा? सर हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी। हीट देने से क्या होता है? एटम्स सर मूव करने लगते एटम्स मूव करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन होगा और वो आपका लिफ्ट होगा, है ना। अब दो सिंपल देता हूँ, याद रखो सारे बच्चे। आप देखो, टाइटेनियम है, वैल्डियम है, क्रोमियम है और आपका मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्रोमियम का, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज उनके पास सबसे ज्यादा अनपेल्ड टोन्स। लेकिन फिर भी आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, कहाँ पे पहुंचा जाएगा? आपका एक्सेप्शन आ जाएगा एमएन में और टाइटेनियम में। देखो क्रोमियम बच्चे क्या होता है, अब बोलो। आर्गन 4s1 35 होगा बच्चा, बताओ जरा, ये होगा? हैं। Yes, यस sir. अगर आपका क्रोमियम 4s1 है तो क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा अनपेल्ड टोन्स है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आपका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा? आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहाँ पे आ गया बच्चों? फिर भी आपका एक्सेप्शन आता है एमएन में और आपका टाइटेनियम में। तो फॉलो बच्चों के साथ तो होता है, देखो जरा, अगेन थोड़ा सा बढ़ता है फिर घट जाता है, कहाँ बच्चों? एमएन में घट जाता है और फिर आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आयरन तक बढ़ जाएगा, फिर आपका कांस्टेंट होगा, फिर अगेन आपका यहाँ पे घट जाएगा। क्या बच्चों? कॉपर में एंड जिंक में। क्यों बच्चों? बिकॉज डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मटेरियल बॉन्ड नहीं बना पाए, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉन्ड आपका कंपेरेटिवली कम होगा। तो अगर बात करूं, जितने भी आपके डी ब्लॉक है उन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे टंक्शन। क्या बोलोगे? किसमें पूछोगे? आप बोलोगे टंक्शन में आपका सबसे ज्यादा मेल्टिंग है बल्ब। तो इसलिए बच्चों आपके ध्यान को, जो आपका बल्ब होता है, बल्ब में आपका यहाँ पे टंक्शन का मीटर, पतला सा टंक्शन का मीटर, एक बार पुराना देखो, याद करना होगा, होता है चेक। यस सर। तो आप क्या बोलोगे? टंक्शन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान। ओके, डन है? बताओ। Yes, sir. तो अगेन ये सारे चीज बच्चे आपको नोट डाउन करना, ये सारा आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। 3D में आपका क्रोमियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, 4D सीरीज में आपका मॉलिब्डेनम का सबसे ज्यादा होता है, और आपका जो आपका 5D सीरीज है उसमें आपका टंक्शन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आपको ध्यान रखना। ओके, प्लीज सारे बच्चे से प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। अमन, सुनेहा, तमाम सारे बच्चे। सर ग्राफ भी ड्रॉ करना है सर। इन्हें ग्राफ उठा, अब ध्यान रखना ये ऐसा होता है। अगेन जब भी आप रिविजन करोगे, रिविजन में आपको सारे ग्राफ को देखना, ग्राफ का आपको नोट डाउन करना, अभी नहीं रिविजन टाइम, बिकॉज सबको याद रहेगा उस चीज को। अशप्रीत, अनमोल, आया समझ में? Yes, sir. यस सर।
हो गया सारे बच्चे लोग प्रॉपरली हो गया? क्वेश्चन लिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन पढ़ेंगे अनमोल बेटा, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा और आंसर देंगे सुनेहा। In the series scandium atomic number 21 to atomic number 30, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest, that is 126 kilojoule और mole inverse by. इसके जिंक है, जिंक का सबसे कम एंथैल्पी क्यों है? बताओ सुनिया, बताओ उस पे बताओ। हैंड डिस्क जिसको बोलो हैंड डिस्क। मीनाक्षी बताओ क्या आंसर होगा? तुम क्या आंसर होगा? बोलो सुनिया क्या होगा? सुनिया बताओ क्या आंसर, बताओ सुनिया। हाँ बोलो अश्प्रीत बेटा बोलो। Sir, absence of unpaired electrons. तो यहाँ पे दो क्या आंसर दिया, दो जरा। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है? एंथैल्पी क्या होगा? सबसे कम होगा तो क्या लिखा है? एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझना बच्चों? तो जो भी क्वेश्चन बच्चों आपको हिंट देगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रहेगा इतना पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं, ये तो हो गया एथेरोटाइजेशन। बताओ किसका होगा? अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल्स विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग। अगेन बच्चों इसका आंसर आप दोगे पोल के अंदर। बच्चा मैं पोल लॉन्च कर दिया, आप पोल में आप इसका आंसर दीजिए। देखते कितने बच्चे पोल आंसर देते हैं। बताओ क्या आंसर है? लॉन्च कर दिया मैंने पोल में। अगर पोल नहीं दिखाई दे रहा आप तो चैट बॉक्स से दे सकते हैं। अमॉन्ग फॉलोइंग मेटल विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सही है? बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चों No, को भी? sir. बहुत बढ़िया, सही है ना? आ गया आपका। ये देखिए इसका आंसर बताइए इसे क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए बेटा मीनाक्षी। The melting point of zinc is lower as compared to those of the element of 3D series because the d orbital are completely filled, the d orbital are partially filled, d electrons do not participate in metallic bonding, 1 and 3 both. क्या आंसर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में? अमन बोल रहे हैं 3, कमलप्रीत बोल रहे हैं 3 ऑप्शन, अमन बोल रहा 4, भुवन बोल रहा है क्या आंसर? Sir, राइट 4th option होगी। देखो ये तो सही है, ये पार्ट भी सही है। इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? मेटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर आपका मेटल बॉन्ड नहीं क्या क्या आंसर होगा? 4th option होगी। सिंपल सर बच्चे समझिए, सारे बच्चे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Yes, sir. पक्की बात है? कोई यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को? अब बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है? अब बच्चे हम बात करें आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? क्या होता है? फिर आयंस में ब्रेक करने की जो एनर्जी चाहिए, हीट। और कोई बच्चा? लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। Yes, sir. यही होती है। देखो बच्चों जब भी आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला, ठीक है ना? अगेन कमलप्रीत ने, अनमोल ने सब अच्छे से ट्राई किया।
कैसे बोलेंगे देखो जरा, आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे बच्चों, उसके आइसोलेटेड स्टेट के अंदर। अब बच्चा आइसोलेट क्यों बोला, इसका भी रीजन देखो। सपोज करो कि मुझे अश्प्रीत का जानना है कि अश्प्रीत कितना अच्छे से एग्जाम दे दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अश्प्रीत को अकेले ही बुलाऊंगा, है ना। मैं बोलूंगा अश्प्रीत बेटा मुझे बताओ इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो क्या होता है, अगर आपको एटम क्या करना पड़ेगा, आपको एटम को सबसे पहले उसके गैस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको अलग करना पड़ेगा, फिर आपको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल बच्चों, ध्यान। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या, ये तो होगा डिफरेंशियल। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या होगा, आप क्या बोलोगे, दूसरा पॉइंट ये बोलोगे कि अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है तो क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा 7। अगर कोई स्टेबल है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 7। कितना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, आया। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों मुझे बताओ, जो आपका जिंक है बच्चों, जिंक का इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या होता है, आर्गन 4s2 3d। बताओ आप बच्चों मुझे बताओ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या स्टेबल है, हाँ है ना। यस Yes, सर। sir. Stable. स्टेबल है। तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, नो No, सर। sir. तो कैसा वैल्यू होगा, ज्यादा value. आयोनाइजेशन व- एंथैल्पी। वैल्यू ज्यादा होगा। अब बच्चों Yes. इसी कॉन्सेप्ट को आप लगाइए और यहाँ पर देखो, दिख रहा है, यस सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है। मतलब जो आपका पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जिंक का सबसे ज्यादा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. क्यों बच्चों, बिकॉज सबसे स्टेबल। कितना ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। यस। सर सबसे कम क्रोमियम का नहीं होना चाहिए सर, उसका 4s1 पहले एस से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, अनमोल में क्वेश्चन पूछा, जो क्रोमियम है ये आपका 553 है, ओके। अब क्या करते हैं हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो है ना। इसका अंदर क्या होता है, आर्गन 4s1 3d, क्या होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए क्या होगा, सॉरी 4s2 3d1, यस। राइट। अब बच्चों स्कैंडियम को, है ना, स्कैंडियम को स्टेबल क्या चाहिए होगा, अगर उसमें से देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन बन जाएगा 4s0 3d0। तो उसमें होता क्या बच्चों, जो आपका स्कैंडियम बच्चों होता है ना, स्कैंडियम बच्चों, स्कैंडियम पहले आपका +3 शो करता है, वो +2 शो नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ गया ना बेटा, समझ गए। यस सर। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमियम के बारे में, बच्चों क्रोमियम क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है, आर्गन 4s1 3d। 4s1 3d5। 3D. 5. Yes, sir. तो बच्चों क्या, यहाँ से आपका यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका वैरायटी ऑफ ऑप्शन शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं देखो, जब मैं आपका लेफ्ट से जाता हूँ राइट साइड, तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन क्या होता है, ये आपका Increase. बढ़ता है। Yes, sir. यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, कम है, बढ़ गया, फिर अगेन घट गया, यहाँ पे घट गया तो उसको रोक, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, अगेन घट गया, अगेन घट गया, अगेन बढ़ गया, और फिर तो ये और बढ़ गया। तो कहाँ का एक्सेप्ट कैसा है बच्चों, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, अब बोलोगे वैनेडियम में, कोबाल्ट में और आपका निकल।
तो बच्चों यहाँ पे आपको इन चीजों को नोट करना पड़ेगा। जैसे मान चलो आपको इन तीनों को नोट करना पड़ेगा, इन तीनों को, है कि नहीं। जैसे मैं लेफ्ट साइड से मुझे बढ़ना चाहिए, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आयरन का ज्यादा है, फिर कोबाल्ट एंड फिर निकल है, ये बोला गया। तो ये रहा इसका एक्सेप्शन केस, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। बच्चों जहां पे भी आप डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आपका एक्सेप्शन केस आने वाला है, तो वहां पे आपको प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आया? अरे हाँ है ना। चलो हम Yes. Yes, sir. Yes, ओके, sir. जो बच्चों को करना है उसको प्लीज आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए अच्छे से। कम ऑन। अगेन मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप देखो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्रोमियम का सेकंड आयन स्ट्रेंथ देखिए, देखो क्रोमियम का जो सेकंड आयन स्ट्रेंथ देखो वो आपका Mn से ज्यादा है, क्यों? देखो अगर मैं क्रोमियम से पहले टर्म निकल तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा आर्गन 4s0 3d5। अगर मैं Mn में से एक लोटे तो क्या होगा, ऐसा बनेगा आर्गन 4s1 3d5। अब Yes, देखो sir. क्रोमियम प्लस कैसा बच्चों d5, तो दैट स्टेबल। अब देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू इसका ज्यादा दिया, देखो जरा, हाँ है ना। Mn का बच्चों Mn कम है बिकॉज Mn में आपका 4s1, सिंपल। ऐसे बच्चे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को देखने मिलेगा। तो जब भी आपका आयोनेशन थेरेपी आए बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है और आपका पहला वाला आपको रोड करना, ठीक है, इधर रखना। अगेन बच्चों एक्सेप्शन केस है, इससे आप प्लीज प्रॉपरली नोट करना। एक्सेप्शन केस है, इससे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा बच्चा। कम ऑन, सुनेहा, मीनाक्षी, अस्प्रीत, अनमोल, अमन एंड बाकी सारे बच्चे। देखो जरा बच्चों, हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपरली कीजिए। अगेन कुछ भी समझ नहीं आता मुझे पूछना प्रॉपरली, ठीक है। जहां जहां आपका एक्सेप्शन केस हो वो मैं आपको रूल करा रहा हूँ। अगेन बच्चों ये सारे आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, सारा आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है, ये सारी चीज। अगेन बच्चों कल बच्चा में एक्स्ट्रा क्लास करें शाम को। Yes, sir. Yes, sir. टाइम टेबल क्या तो मैं देख लेता आपका, ठीक है। तो बच्चे कल हम 7 बजे एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, ठीक है ना, 7 बजे कल हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, ठीक है ना। अगेन ज्यादा लंबा नहीं होगा, 45 मिनट का क्लास होगा, ज्यादा नहीं, और 7 पीरियड, ठीक है, डन। Yes, sir. बिकॉज हमें टॉपिक को सब डिफरेंट ऑप्शन का वजह से पता लगता है। हाँ राइट राइट से बोला,
आप यहाँ पे देखिए, अभी हम उसके बारे में जो देखो देखो जरा, देख रहा है आप? देखिए अनमोल बेटा देखो जरा, स्कैंडियम खाली प्लस से शो करता है, जिंक खाली आपका प्लस से शो करता है। जो आपका बोल्ड में है वो आपका कॉमन है। टाइटेनियम कॉमन कौन सा है? +4। मैग्नीशियम कॉमन आपका +5 है, क्रोमियम +6 है, मैग्नीशियम +2 है, +7 है। बच्चों कौन सा एलिमेंट बच्चों जो सब कुछ शो करता है? तो आप बोलोगे Mn। आयन दो जरा, +2 से +6 शो करता है, लेकिन आपका +5 शो नहीं करता। कोबाल्ट निकल, देखो ये दोनों आपके +2 +3 शो करते हैं, लेकिन कोबाल्ट के दो, कोबाल्ट आपका +2 +3, निकल खाली आपका +2 ये आपका कॉमन है। जो बोल्ड में वो आपका कॉमन है। बच्चों एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट पूछा इस साल। तो बच्चों सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आया भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. है ना? यहाँ पे हमने पढ़ा आयन एंथैल्पी के बारे में, अगेन सेम इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट, और हमने सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट निकाला है MN। देखो MN आपका +% कैसे देखो जरा, MN क्या होता है? आर्गन 4s2 3d5 Mn2 + 4s0 3d5। अब क्या होगा? +3 +4 +5 शो कर सकता है। कॉमन क्या है? कॉमन आपका है सारा का सेल चला गया, तो क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा Mn+7। क्या बच्चों अब ऐसा हमने कैसे किया? Yes, sir. तो बच्चों ऐसा डायरेक्ट, बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बच्चों आपको एग्जाम में पूछा था, सेम क्वेश्चन, ध्यान रखो। ओके यस सर। देखो आगे बच्चों काफी IME पॉइंट है इधर जो बता दो। जैसे ही बच्चे देखो, जैसे देखो यहाँ पे आपका Mn का ऑक्साइड है, ये आपका IME पार्ट है, ये आपका Mn का ऑक्साइड, MnO MnO2 Mn2 से। तो क्या हो रहा है बच्चों? आप बोलोगे जैसे आपका ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? Mn आपका +2 से लेकर +7 से शो कर रहा है, हाँ या ना? बताओ जरा। Yes, sir. जब आपका +2 में है तो ये आपका आयनिक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। +7 में कैसा हो गया? कोवलेंट हो गया। जैसे आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, क्या हो रहा है? देखो अब बोलोगे वो आपका ऑक्साइड आपका बेसिक से आपका हो जा रहा है एसिडिक। बच्चे हम क्या जानते हैं? जो हमारे मेटल्स है, जो हमारे मेटल्स है वो क्या बनाता है? वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे तो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो, यहाँ पे आपका Mn2 क्या, ये तो आपका एसिडिक बना रहा है। क्यों बना रहा है? बिकॉज Mn आपका +7 में। अगर आपका Mn +7 तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाता है? एसिड बनता है कि नहीं बनता? बताओ जरा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपका मेटल में, अगर आपका मेटल में ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है या ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा हो लगता है, वो आपका आयनिक से कोण बढ़ता है, और वो आपका बेसिक से एम्फोटिक, एम्फोटिक से ऑक्साइड एसिडिक बनता है। तो ये आपको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन करना है। काफी IMP पॉइंट बच्चों लिख सकता है, काफी IMP पॉइंट लिखा है। अगेन बता रहा है, ये पढ़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनमोल, अशप्रीत, सुनेहा, कमलप्रीत, मीनाक्षी, अमन, सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए। Okay?
और सारे बच्चे लोग को ये पार्ट Yes, sir. हो गया. Yes, sir. तो जरा हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है ना। आप इस लिंक को क्लिक करके अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, आप प्लीज इनको प्रॉपर्ली कीजिए। क्वेश्चन से क्या होगा बच्चों का, यहाँ पे आपको थोड़ा और आइडिया पता चलेगा। चलिए अब बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया, हम एक बार उसको थोड़ा प्रॉपर्ली समराइज करते हैं आगे बढ़ने से। बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा, बताइए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया, बताइए। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा अभी तक हमने, लैंथनाइड्स का सारे सिंबल्स और नेम्स को रिवाइज किया, नेम एंड सिंबल्स को रिवाइज किया, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखा। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा, लैंथनाइड्स See. के Oxygen. ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तीसरा हमने बच्चों क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा, General terms. लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथनाइड Contraction. है ना, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाई किया, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाई किया। फोर्थ बच्चों क्या पढ़ाई किया, जनरेटर हमने बच्चों पहले क्या पढ़ाई किया, हमने सबसे पहले पढ़ाई किया आपका एटॉमिक एंड आयनिक। फिर बच्चा ने क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा, Metallic characters. Metallic character. मेटालिक कैरेक्टर। फिर आपने क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा, Melting and boiling point. जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों किसके सबसे ज्यादा होता है, बताओ जरा, Tungsten. बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने क्या पढ़ाई किया Enthalpy of sir atomization. ना, हमने एटोमाइजेशन के बारे में पढ़ाई किया। और हमने क्या पढ़ाई किया, बोलो बोलो, Ionization enthalpy. आयनिक एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया। और फिर हमने क्या पढ़ाई किया, Oxidation state. बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ाई किया। और हमने क्या पढ़ाई किया, Many characters. हमने थोड़ा सा बेसिक एंड Acidic. एसिडिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ाई किया। जैसे आपका मेटल का ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करेगा और वहां पे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। Yes, sir. तो बच्चों इतना पार्ट हमने प्रॉपर्ली रिवाइज। अगेन बच्चों इन सबको बच्चों आपको वन पेज में, आपको बच्चों ट्राई करना किया, इन सबको आपको वन पेज में आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, वन पेज में। अगर आपने इसको वन पेज को प्रॉपर नोट कर लिया तो मैं समझता हूँ आप आराम से क्वेश्चन बनोगे और कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है। समझ में आया सारे बच्चों लोग को इतना पार्ट, Yes, sir. पक्का? मनीष, Yes, sir. अनमोल, सुनैन, बाकी सारे बच्चे आया, बहुत बढ़िया। बच्चों जहां जहां आपने एक्सेप्शन केस देखा, जहां जहां बच्चों आपने एक्सेप्शन केस देखा उस चीज को आप नोट डाउन करो, वो काफी आईएमपी पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट सब समझ में आएगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बताओ कि EU इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा। अगेन दिमाग लगाओ, याद करो मैंने कैसे याद किया था। EU का एटॉमिक नंबर क्या होगा, मुझे बताओ। अगेन खुद से सोचो, खुद से सोचो क्या होगा। 61, sir. 63. इससे बोल रहा हूँ, सोचो, देखो लैंथनम आ गया, 67. सलीना, तो सलीना, प्रीति एंड क्या था, पम्मी था,
Yes, sir. सैम की यूरोपियन गड्डी 57, 58, 59, 60, 61, 62 एंड 60। अब बताओ कॉन्फिडेंस के साथ जनरल का बताओ क्या होगा। जनरल 54, फिर बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। Sir, 6x2. बहुत बढ़िया, कितना बन गया, ये आपका बन गया 56। 5D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5D में कितना होगा? 0। 0 सर। एकदम से बोला क्या मीनाक्षी, ध्यान रखना क्या होगा 5D में, क्या होगा 0। 56 है, ओके, आपको बनाना है 63। और इसमें कितना आएगा, 7 ये रहा इसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बताओ क्या आपने इसको याद किया, रट्टा मारा, बताओ। एंड No, बच्चों, sir. एंड बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया होगा। बच्चों यूरोपियन क्या शो करता है, कौन सा ऑप्शन शो कर सकता है, तो बोलोगे +2 शो कर सकता है और +2 शो करेगा। लेकिन Yes sir. ज्यादा कौन सा करेगा, ज्यादा करेगा आपका +2। क्यों, बिकॉज ये आपका 4F सन बना देगा, ये भी हमने देखा। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए टेबल में से। एंड बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्वेश्चन आ चुका है, मेल्टिंग पॉइंट पर जो क्वेश्चन आ चुका है, एटोमाइजेशन से क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये रहा आपका अगेन बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कल पढ़ेंगे, बाकी पढ़ा हम आगे, बाकी हम उसको कर सकते हैं। तो आज हमने बच्चों जितना ही पार्ट रिवाइज किया उसको हमने प्रॉपर्ली रिविजन किया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ सर। नो सर। मैं आपको 1 पेज का PDF शेयर करूंगा इसके बाद, उससे आप ध्यान रखना, और जहां जहां पे आपको एक्सेप्शन केस दिखे उससे आप नोट डाउन करना, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा सारे बच्चे लोग को, Yes, sir. Yes sir. सबको ध्यान रहेगा, बताओ। यस सर। ये पूरा याद होगा, देखो लैंथनम, सेमेरियम, प्रासिडियम, नियोडियम, अगेन ये याद मत करो, कोई बात नहीं। तो अगर आप सिंबल लगते तो बाकी सारा पार्ट भी याद हो जाए। यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बेरियम, डिस्पोजियम, होल्वियम, अर्बियम, फूलियम, इटर्बियम, लुटेशियम, सब कर लो, सिंबल पता कर लो। सलीना, तो लैंथनम, सलीना, परिति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। आप क्या, आप सब तो इंजीनियर तुम ये भी लो, हो गया सारे एलिमेंट्स। मैंने क्या बोला था, लैंथनम, सीरियम, गैडोलियम और आपका लुटेशियम, इन सब में खाली आपका 5D में 1 होगा, बाकी सब में आपको 5D में 0 होगा। समझिए सारे बच्चे। Yes sir. मनीष, अनमोल, मीनाक्षी आया पार्ट, ये पार्ट बेसिक पार्ट यस तो मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरह से यहाँ पे एंड करते हैं। आप प्लीज प्रॉपर रिवाइज करना। एंड बच्चों मैं आपको 1 पेज का PDF सेंड करूंगा और मैं आपको होमवर्क रिस्ट्रिक्ट करूंगा ना, उससे अच्छे से रिवाइज करना, आपको प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। डन। Yes, sir. यस सर। बाय बच्चों, टेक केयर, कल मिलते हैं। एंड जितने पढ़ाएंगे बच्चों उसको प्लीज प्रॉपरली कल रिवाइज करें, ठीक है ना, हमने उसकी समरी कर दिया, उससे प्लीज आप प्रॉपर रिवाइज करें, ठीक है। Yes, sir. Yes sir. एंड बच्चों कल एक्स्ट्रा क्लास है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे एक्स्ट्रा। Okay, sir. चलो बाय। ना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।